Hey everyone, welcome back to your own channel Career Maze। आज जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नेम है एपिनवेंटिव एडू बूस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25। ये स्कॉलरशिप टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बच्चों के लिए है और इसमें आपको वन टाइम स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है 30,000 का। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कि कौन कौन से बच्चे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो फर्स्ट ईयर बीटेक या फिर बीसीए कोर्स में एनरोल्ड होना चाहिए। बीटेक में या तो वो सीएससी कर रहा हो, आईटी कर रहा हो, ईसीई कर रहा हो या फिर ट्रिपल ई कर रहा हो। सेकेंड क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है कि एप्लीकेंट के 70% मार्क्स कम से कम होने चाहिए क्लास 12th में। फोर्थ क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट जो होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रही है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो, कोई डॉक्यूमेंट समझ ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे वीडियो लेंदी होती है और बोरिंग हो जाती है और सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो अप्लाई करने की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पोर्टल पे आ जाओगे। आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना होगा, अप्लाई नाउ पे आप करोगे क्लिक। उसके बाद आपको साइड में स्टार्ट एप्लीकेशन पे टिक करना होगा। स्टार्ट एप्लीकेशन करोगे, आपसे आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, वो आप कर लो, बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हो अपने आधार की डिटेल्स। उसके बाद आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, वो सारी डिटेल्स फिल करके प्रीव्यू कर लो। आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अटैच कर देना, उसके बाद प्रीव्यू करके आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। कोई डाउट आए अगेन आप हमेशा हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी माइन्यूट डाउट क्यों ना आए, आप हमें कॉल कर लो, आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ लो या फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, स्कॉलरशिप अप्लाई करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि आपको 30,000 तक का वन टाइम पेमेंट मिलेगा एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट। इसके साथ साथ और भी काफी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप बस नोट करते जाओ। तो 30,000 अमाउंट एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा आपको। इसके साथ साथ आपको मेस के चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस, आपके सारे एजुकेशनल एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, जैसे कि आपकी ट्यूशन फी, एडमिशन फी, एग्जाम फी, बुक्स एटसेट्रा। लिविंग एक्सपेंसेस में आपके हॉस्टल फी, मेस फी, यूनिफॉर्म्स, ये सारी चीजें कवर होंगी। उसके साथ साथ अगर आपको लेना है लैपटॉप, मोबाइल फोन या अदर इक्विपमेंट जो आपको एजुकेशन में हेल्प करेंगे, तो वो भी आप इस स्कॉलरशिप अमाउंट में कवर कर सकते हो। और एक चीज और है इसमें जो कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं देता, वो है मंथली अलाउंस। आपको मंथली अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कॉलरशिप में। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसमें सेलेक्ट कैसे होगे और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इनका मल्टी स्टेज प्रोसेस है, सिंपल सा। फर्स्ट में तो आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करेंगे कि आप मीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड क्राइटेरिया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे वो ध्यान से करना, उसके बेसिस पे ही आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। थर्ड क्राइटेरिया है कि आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जिसमें आपसे आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्रॉस चेक किया जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाला है, जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो सही है या फिर नहीं है। और फोर्थ स्टेप में आपको फाइनल रिजल्ट सुना दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए या फिर नहीं हुए। जब भी मैं स्कॉलरशिप वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि दी क्या मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होऊंगा। तो आप ना हमेशा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया करो, मैं आपको बहुत डिटेल में बताती भी हूँ। जो कोर्स मेंशन्ड होते हैं वो स्कॉलरशिप उसी कोर्सेज के लिए होती है। जैसे कि इस स्कॉलरशिप में बीटेक और बीसीए वाले बच्चों के लिए ही है ये स्कॉलरशिप। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीआ कर रहे हो या फिर कोई भी अदर कोर्स कर रहे हो अदर देन बीटेक और बीसीए, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट कहाँ मिलेगा, मेरे बैंक अकाउंट में आएगा या फिर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन को जाएगा, तो ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ देना चाहते हैं। इस वाली स्कॉलरशिप में जो अमाउंट होगा वो स्कॉलर्स के अकाउंट में ही आएगा, मतलब कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये स्कॉलरशिप रिन्यू की जा सकती है, मतलब कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। नंबर 1 है कि आपको एक डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट हो गए हो।
सेकंड है कि आपको फिर रिसिप्ट सबमिट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का। थर्ड है कि आपको कंटिन्यूअस अच्छे एकेडमिक परफॉर्मेंसेस शो करने पड़ेंगे, तभी आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू की जाएगी। एक और एडवांटेज है स्कॉलरशिप का कि अगर आप अपना ट्यूशन फी पे नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने इंस्टीट्यूशन को बोल सकते हो कि वो आपको एक लेटर दे दे टू गेट दी स्कॉलरशिप अमाउंट इन एडवांस। तो ये आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो एडवांस में भी पे कर देते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर। 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दो। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक देना ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको स्कॉलरशिप्स यूजफुल लगते हैं या नहीं लगते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।